हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट। गाइस, ये ड्राइंग रीडिंग की जो कंप्लीट सीरीज है, हम लोग जो फर्स्ट पार्ट स्टडी कर रहे हैं बंगलो ड्राइंग रीडिंग्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था किस टाइप से हम लोग आर्किटेक्ट ड्राइंग के प्लान, सेक्शन, एलिवेशंस स्टडी करते हैं। सेकेंड हम लोगों ने वीडियो में देखा था किस टाइप से हम लोग सेटिंग आउट करते हैं। सेटिंग आउट करने के लिए क्या सेंटर लाइन ड्राइंग्स को किस टाइप से रीड करते हैं, बेंचमार्क से हम लोग पॉइंट ट्रांसफर करते हैं एंड हम लोग कंप्लीट सेंटर लाइन से कंप्लीट फुटिंग, आउटर लाइन सब हम लोग सेटिंग आउट करते हैं ऑन एक्चुअल ग्राउंड। ये जो है हम लोगों की थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फुटिंग के बारे में। ये जो हम लोगों का फाउंडेशन है, फाउंडेशन दो पार्ट्स में मैंने आप लोगों को डिवाइड किया हुआ है। फाउंडेशन के जो है दो पार्ट्स में, एक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक नॉर्मल जो हम लोगों की आइसोलेटेड और कंबाइंड फुटिंग्स होती है, फुटिंग से रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सेकंड जो वीडियो होगी इसमें हम लोग बात करेंगे राफ्ट फाउंडेशन के बारे में। राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है, राफ्ट फाउंडेशन की ड्राइंग्स किस टाइप से रीड करते हैं, कंप्लीट हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है हम लोग आइसोलेटेड एंड यहाँ पे ये कंबाइन है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं डिटेल में, ये जो पार्ट है अगर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊं, हम लोगों के पास जो फाउंडेशन है ये आप लोग देख सकते हैं ये है राफ्ट फाउंडेशन। ये हम लोगों का है राफ्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक राफ्ट है एंड ये जो फुटिंग है, यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो ये जो फुटिंग है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो फुटिंग है ये हम लोगों की एक सिंगल फुटिंग है। तो हम लोग ये एक फुटिंग के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग राफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन रिटेनिंग वॉल के भी बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। कोई भी एक ड्राइंग रीड करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोगों को एक प्लान की रिक्वायरमेंट होती है। मींस हम लोगों का एक्चुअल जो फुटिंग है और स्ट्रक्चर है प्लान पे किस टाइप से लोकेट है। देन हम लोगों को एक सेक्शन ड्राइंग की स्टडी नीड होती है कि इसके सेक्शंस किस टाइप से है, इसकी हाइट्स किस टाइप से है। एंड थर्ड जो नीड होती है हम लोगों को शेड्यूल की नीड होती है कि शेड्यूल की डिटेल्स किस टाइप से रीड करते हैं, क्या डिटेलिंग है, स्टील की, कंक्रीट के ग्रेड किस टाइप से है, स्टीरअप्स और स्पेसिंग्स किस टाइप से हम लोगों को ये शेड्यूल, मिनिमम प्लान, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड शेड्यूल, ये तीन चीज आप लोगों को मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तभी आप लोग एक प्रॉपर ड्राइंग को स्टडी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये ड्राइंग स्टडी करने से पहले हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंड कर लेते हैं किस टाइप से हम लोगों का बेसिक फुटिंग्स होती है। अगर आप लोग फ्रेशर है, आप लोगों को जो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो हम लोग 2 मिनट्स लगेगा, पहले हम लोग बेसिक डिटेल्स एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके बाद में मैं आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पे बताने वाला हूँ किस टाइप से हम लोग शेड्यूल रीड करते हैं, किस टाइप से हम लोगों की फुटिंग की प्लान होती है, किस टाइप से सेक्शन होते हैं। 1 बाय 1 मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लान। तो हम लोग एक प्रैक्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं किस टाइप से हम लोगों की पीसीसी होती है एंड बेसिक डिटेल्स की स्टडी कर लेते हैं। मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आइसोलेटेड फुटिंग है। ये फुटिंग में यहाँ पे देखो ये कंक्रीट जो है हम लोगों ने कर दिया है, ये जो फुटिंग की है यहाँ पे आप लोग देखेंगे डिटेल में। और ये जो पोर्शन है ये हम लोगों का रिइंफोर्समेंट वर्क है। यहाँ पे हम लोगों की रिइंफोर्समेंट वर्क हुई है, ये सेकेंड फोटोज है। तो आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाएगा किस टाइप से हम लोग कंप्लीटली ड्राइंग को स्टडी करेंगे। 1 बाय 1 समझना आप लोग। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो समझना है, एक होता है हम लोगों का पीसीसी। सबसे पहले समझते हैं हम लोग पीसीसी क्या होता है। पीसीसी गाइज, हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं तो ग्राउंड सरफेस होता है, अंडुलेशंस होते हैं, तो उसको हम लोग डायरेक्टली स्टील की रिइंफोर्समेंट जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग जनरली पीसीसी करते हैं। पीसीसी जनरली 100 mm टू 150 mm तक के हम लोगों की पीसीसी होती है जनरली। तो हम लोग सबसे पहले पीसीसी करते हैं। अब ये पीसीसी है, पीसीसी क्या होता है, फुटिंग का जो होगा, फुटिंग से हम लोग जो ऑफसेट्स है 150 mm का हम लोगों को लेना है। मींस अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ये हम लोगों का एक जो ये फुटिंग है, सपोज कीजिए ये हम लोगों की फुटिंग है, तो हम लोग जो पीसीसी करेंगे 150 mm ऑफसेट लेके हम लोग पीसीसी कर देंगे। ये जो हम लोगों का 150 mm ऑफसेट लेके पीसीसी कर देंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे, सो गाइस ये हम लोगों की फुटिंग है। तो ये फुटिंग आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये हम लोगों की फुटिंग है। एंड ये आप लोग जो देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है, ये एरिया हम लोगों का पीसीसी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 150 mm जो है ऑफसेट लिया हुआ है। तो ये ऑफसेट कितना होगा हम लोगों का
150 mm ऑफसेट होगा। तो ये आप लोगों को समझना है कि पीसीसी होती है, मीन्स क्या है, ये हम लोगों का पीसीसी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो हम लोगों ने किया हुआ है ये पीसीसी है। तो इस टाइप से हम लोग को सबसे पहले पीसीसी करना है। सो सिविल इंजीनियर्स हम लोगों ने पीसीसी कर लिया। अब हम लोग आता है हम लोग जो करेंगे फुटिंग। ये आप लोग देख सकते हैं ये जो है हम लोगों की एक्चुअल फुटिंग है। अब ये फुटिंग क्या होगा मैं आप लोग को ड्राइंग में डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूं। तो ये जो फुटिंग होगी, फुटिंग में 3 डायमेंशंस होगी। एक जो होगा हम लोगों का हाइट होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हाइट है। ये आप लोग जो देख रहे हैं ये है, ये हम लोगों की लेंथ होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो लेंथ है, एंड ये जो डायरेक्शन में है ये हम लोगों की विड्थ होगी। ये जो डायरेक्शन में है ये हम लोगों की विड्थ होगी। तो इस टाइप से हम लोगों की फुटिंग की लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो एरिया है ये हम लोगों की लेंथ हो गई, ये हम लोगों की विड्थ हो गई, एंड ये जो हाइट है यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं ये हाइट है। तो इस टाइप से हम लोग शटरिंग करते हैं, एंड शटरिंग करने के बाद में ये जो है हम लोग इस टाइप से यहाँ पे रिइंफोर्समेंट वर्क करेंगे। एंड ये रिइंफोर्समेंट करने के बाद में क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इस टाइप से हम लोग कॉन्क्रीट की पोरिंग करेंगे। स्टील प्रॉपर रहेगा तो ये कॉन्क्रीट करने के बाद में इस टाइप से हम लोगों की फुटिंग्स हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट जो समझना है, फुटिंग हम लोगों ने कर दिया है, ये डायमेंशंस है। अब ये जो रिइंफोर्समेंट बार्स होती है, ये रिइंफोर्समेंट बार्स भी हम लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जो नीड होगी, आप लोगों को फुटिंग्स के लिए हम लोगों को क्या है, फर्स्ट यहाँ पे जो बार है ये इस टाइप से हम लोगों की फर्स्ट बार होगी, एंड सेकेंड जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होगी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ये जो डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में आप लोग देख रहे हैं ये होती है हम लोगों की सेकेंड डायरेक्शन की बार। यहाँ पे हम लोगों का एक मेश है, टॉप मेश भी होता है, डिपेंड करता है किस टाइप से होगी। एंड यहाँ पे आप लोगों को जो कॉलम की बार्स है वर्टिकल, आप लोग देख सकते हैं ये कॉलम की वर्टिकल बार्स है, एंड ये जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोग एल प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, मैंने ऑलरेडी जनरल ड्राइंग रीडिंग्स में डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है किस टाइप से हम लोग रीड करते हैं। तो आप लोगों की लेंथ डायरेक्शन की बार्स हो गई, विड्थ डायरेक्शन की बार्स हो गई, हम लोगों ने एज पर स्पेसिंग जो होगी सेंटर टू सेंटर, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है हम लोगों की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग्स हो गई। इस टाइप से हम लोगों ने कंप्लीट जो है फुटिंग की बार्स कर दी है, कॉलम की वर्टिकल बार्स प्लेस कर दी है, एंड एल बैंड करके हम लोग कॉलम की बार्स है वो फुटिंग को हम लोग फुटिंग के ऊपर रेस्ट करते हैं। तो इस टाइप से आप लोग को रीडिंग्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप लोगों को मेंटेन करना है ये जो कॉलम है, ये कॉलम के साइजेस बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। ये कॉलम की विड्थ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये विड्थ है, एंड ये जो है ये हम लोगों की लेंथ है। अब ये जो हाइट है, ये कॉलम की हाइट डिपेंड करता है बीम बॉटम तक और प्लिंथ लेवल तक हम लोग लेके जाते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों की प्लिंथ की बीम्स आएगी तो उसके लिए हम लोग रिक्वायरमेंट रखते हैं कि हम लोगों का जो प्लिंथ की बीम है यहाँ पर आ जाए। तो ये एक बेसिक डिटेल है जो आप लोगों को फुटिंग का अंडरस्टैंड करना है, एंड ये अंडरस्टैंडिंग के बाद में आप लोगों को अगर प्रैक्टिकल अप्रोच होगा तो आप लोग को ड्राइंग स्टडी करने में थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया पीसीसी, फुटिंग, कॉलम, कॉलम की रिइंफोर्समेंट, बार्स जो है हम लोगों की एक्स डायरेक्शन की बार्स हो गई, वाई डायरेक्शन की बार्स हो गई, कॉलम की वर्टिकल बार्स हो गई, कॉलम के स्टीरअप्स हो गए, एंड स्पेसिंग। आप लोग को ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, प्रैक्टिकल अप्रोच। अब हम लोग ड्राइंग रीड कर दें। आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिकल चीजें भी समझ लिया है किस टाइप से हम लोग की फुटिंग्स होती है। तो अब हम लोगों को ड्राइंग रीड करने में इंटरेस्ट आएगा, एंड आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी बेसिक चीजें। मैं आप लोगों को जो भी एक्सप्लेन करूंगा आप लिंक कर सकते हैं प्रैक्टिकल चीजों से, एंड प्रैक्टिकल आप इमेजिन करोगे तो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ईजी होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो फुटिंग है हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये जो 16, ये जो हम लोगों की फुटिंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो फुटिंग है, मैंने आप लोगों के लिए जो 16 नंबर की फुटिंग है, ये यहाँ पे आप लोग देखेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो फुटिंग है, ये फुटिंग का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। ये हम लोगों की फुटिंग है, ये फुटिंग हम लोगों की फुटिंग 16 है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 1, 2, 3 नंबर ऑफ फुटिंग्स के नंबर्स देना है, एंड ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये फुटिंग का क्या है हम लोगों का, ये जो है हम लोगों का प्लान है, एंड ये हम लोगों का सेक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं प्लान स्टडी करेंगे, देन डिटेल्स देखेंगे, एंड ये जो डिटेल्स गिवन है हम लोग इससे रिलेट करेंगे। जो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले, ये जो है ये हम लोगों की पीसीसी की लाइन है, पीसीसी के साइजेस गिवन है,
ये हम लोगों का है, ये जो हम लोगों की फुटिंग की साइज है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों की फुटिंग है। एंड यहाँ पे ये जो गिवन है ये हम लोगों का कॉलम है, ये हम लोगों का कॉलम गिवन है। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो डिटेल्स है ये 16 नंबर हम लोगों की फुटिंग और कॉलम है जो हम लोगों को शेड्यूल में चेक करना है। अब आप लोगों को क्या करना है, 16 नंबर फुटिंग की डिटेल्स देखना है। अब आप लोगों को 16 नंबर फुटिंग की डिटेल देखने के लिए आप लोगों को क्या करना रहेगा, शेड्यूल देखना रहेगा। आप लोगों को ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल डिफरेंट ये जो हम लोगों का शेड्यूल है, आप लोगों के कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं ये डिफरेंट होते हैं। हाई राइज प्रोजेक्ट का हम लोग जब ड्राइंग स्टडी करेंगे वहाँ पे थोड़ी डिफरेंट होगी। ये जो बंगलों की ड्राइंग है इसमें थोड़े डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया हुआ है, तो आप लोगों को समझ में आएगा। हम लोग अभी नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग जो सेक्शन है, सेक्शन को स्टडी करेंगे डिटेल में। तो आप लोगों को सबसे पहले ये रीड करना है, किस टाइप से आप लोग शेड्यूल को रीड करते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया था यहाँ पे ये जो फुटिंग है, फुटिंग 16 नंबर फुटिंग है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या है, सबसे पहले आप लोगों को क्या है, पीसीसी का साइज निकालना है। सबसे पहले आप लोगों को फुटिंग का जो नंबर हो गए, फुटिंग की लोकेशन और नंबर्स जो है यहाँ पे हम लोगों का 16 है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है। देन हम लोग जो पीसीसी के साइजेस निकालेंगे। देन हम लोगों को क्या नीड होगी, पीसीसी फुटिंग के साइजेस की नीड होगी। फुटिंग के साइजेस की नीड के बाद में क्या होगा, फुटिंग की रिइंफोर्समेंट की नीड होगी। हम लोग को फुटिंग का क्या नीड होगा, रिइंफोर्समेंट की नीड होगी। रिइंफोर्समेंट की नीड होने के बाद में हम लोगों को क्या होगा, कॉलम के साइजेस की नीड होगी। एंड साइजेस के साथ में क्या होगा, हम लोग को रिइंफोर्समेंट की भी नीड होगी। तो आप लोगों को स्टेप 1 मैं कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, आप लोगों को 5 चीजों की नीड होगी एक ड्राइंग को रीड करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे इतनी सारी चीजें रीड करना है ये सिंगल शेड्यूल से। तो आप लोगों को क्या होगा, कंप्लीट एनालिसिस होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो साइजेस है यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये डिवाइड जो किया हुआ है, यहाँ पे फुटिंग के साइजेस है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है फुटिंग की रिइंफोर्समेंट एंड साइजेस गिवन है। तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये जो बॉक्स है यहाँ पे, ये जो बॉक्स है ये हम लोगों का क्या है, फुटिंग है। ये हम लोगों की क्या है, फुटिंग है। तो फुटिंग के साइजेस कितने हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6 फीट बाय 3 इंचेस। हम लोगों की 6 फीट बाय 3 इंचेस मीन्स अगर मैं फुटिंग बनाऊं, यहाँ पे हम लोग आगे सेक्शन में देखेंगे डिटेल में। 6 फीट बाय 3 इंचेस, 5 फीट बाय 3 इंचेस, 28 इंचेस हाइट। लेंथ हो गई आप लोगों की, यहाँ पे आप लोगों की लेंथ हो गई, यहाँ पे ये आप लोगों की विड्थ हो गई एंड ये यहाँ पे हाइट हो गई। तो आप लोगों को क्या है, फुटिंग के साइजेस क्लियर हो गए कि आप लोगों की क्या फुटिंग की साइज है। तो ये आप लोगों ने फुटिंग के साइज सबसे पहले रीड कर लिया। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 16 नंबर फुटिंग प्लान में रीड करना सिखा दिया है एंड फुटिंग के साइजेस हम लोगों ने रीड कर लिए। ये 2 चीज हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को क्या करना है, फुटिंग की रिइंफोर्समेंट रीड करना है। अब फुटिंग की रिइंफोर्समेंट ऑलरेडी यहाँ पे साइजेस के साथ में फुटिंग की रिइंफोर्समेंट गिवन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है फुटिंग की रिइंफोर्समेंट गिवन है। ये क्या है, हम लोगों की फुटिंग की रिइंफोर्समेंट गिवन है। अब ये जो रिइंफोर्समेंट है क्या गिवन है, 10 mm। यहाँ पे क्या गिवन है, 10 mm। यहाँ पे 10 जो है डाया ऑफ बार गिवन है। एट द रेट आप लोगों को क्या गिवन है, एट द रेट 4 बाय इस टाइप से गिवन है, मीन्स 4.5 इंचेस जो है आप लोगों की 4.5 मीन्स 125 mm। ये जो है हम लोगों की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, मीन्स सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 10 mm डाया। मीन्स ये जो हम लोगों की फुटिंग होगी, फुटिंग की ये जो बार होगी, ये बार कितनी होगी, ये 10 mm की बार होगी। और एट द रेट सेंटर टू सेंटर मतलब इसकी स्पेसिंग कितनी होने वाली है। अगर मैं ये प्लान बनाऊं, यहाँ पे मैं एक प्लान बना देता हूं, तो ये प्लान में ये जो बार्स होगी, ये बार्स की स्पेसिंग कितनी होगी, ये स्पेसिंग होगी 125 mm सेंटर टू सेंटर। तो हम लोगों ने क्या कर लिया अभी, रिइंफोर्समेंट, ये वाला जो पोर्शन है ये भी हम लोगों ने रीड कर ली है। अब हम लोगों को क्या है,
हम लोगों ने फुटिंग की रिइंफोर्समेंट, फुटिंग के साइज, फुटिंग के नंबर्स को रीड कर लिया है कंप्लीट। अब हम लोगों को क्या है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये कॉलम की डिटेल्स है। ये आप लोग देखेंगे, ये जो है साइज अप टू ग्राउंड फ्लोर लेवल कॉलम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉलम के साइजेस गिवन है एंड कॉलम की रिइंफोर्समेंट गिवन है एंड लिंक यहाँ पे गिवन है। मींस ये जो रिइंफोर्समेंट है ये जो है वर्टिकल बार्स हो जाएगी कॉलम की, एंड ये जो है ये हम लोगों के रिंग हो जाएंगे। लिंक्स मींस रिंग हो जाएंगे। तो अब हम लोगों को क्या करना है, कॉलम के साइजेस को रीड करना है। अब कॉलम के साइजेस ऑलरेडी क्या गिवन है, हम लोग 16 नंबर फुटिंग की बात कर रहे हैं ओनली। तो 16 mm फुटिंग में 21/9 इंच मींस फुटिंग की जो साइज है, ये जो फुटिंग है यहाँ पे कितनी है, 21 इंचेस बाय 9 इंचेस। तो हम लोगों का साइज क्लियर हो गया ऑलरेडी ड्राइंग के हिसाब से। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है 16 mm/6 नंबर्स है। मींस यहाँ पे अगर रीड करोगे आप, 16 नंबर की जो बार है 6 नंबर्स है। मींस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6 मींस 6 वर्टिकल बार कितनी है, 16 mm डाया। ये कितनी है, 16 mm डाया की बार है। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि 16 mm डाया की बार है एंड सेकेंड 4 नंबर ऑफ बार्स है, 12 mm डाया की बार है। अब यहाँ पे आप लोगों को 4 नंबर्स ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग कलर चेंज कर देता हूं मैं। ये जो है यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अब ये कितनी है, 12 mm डाया की बार है। ये क्या आप लोगों को 12 mm डाया की बार मिल गई। मींस आप लोगों को ये जो वर्टिकल बार्स है, यहाँ पे आप लोगों को साइजेस क्लियर हो गई, यहाँ पे आप लोगों को वर्टिकल बार्स क्लियर हो गई। तो आप लोगों को पूरा वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या है, यहाँ पे ये जो साइजेस भी क्लियर हो गया, रिइंफोर्समेंट बार्स भी। अब यहाँ पे रिइंफोर्समेंट बार में लिंक्स गिवन है। अब यहाँ पे आप लोग जब रिंग बनाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 4 इंच, 6 इंच एंड गिवन। अब ये क्या गिवन है मैं आप लोग को बताता हूँ। ये हम लोगों की जो कॉलम होती है, रिंग है, सपोज कीजिए ये इस टाइप से रिंग है। तो यहाँ पे आप लोगों के जो है वर्टिकल बार्स है। अब जब हम लोग कॉलम के में देखेंगे, एलिवेशन में देखेंगे, तो ये कॉलम की बार्स इस टाइप से होती है, ये इस टाइप से बार्स होती है। तो ये जो बार्स लिंक्स होते हैं, ये होती है स्पेसिंग। ये क्या होगी, आप लोगों की स्पेसिंग होगी। तो ये स्पेसिंग क्या गिवन है, यहाँ पे 8 mm डाया एट 4 इंचेस, 6 इंचेस, 4 इंचेस। मीन्स कॉलम के जो जोन्स होते हैं डिफरेंट, टॉप का जोन, बॉटम का जोन एंड मिडल जोन। तो ये मिडल जोन 4 इंचेस, 6 इंचेस, 4 इंचेस गिवन है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब जनरल ड्राइंग स्टडी किया था उसमें रिंग्स गिवन थे। तो इस टाइप से आप लोगों की जो रिंग्स होगी, यहाँ पे टॉप में क्या होगा, यहाँ पे 4 इंचेस में हो गए एंड मिडल में जो है 6 इंचेस हो गए। ये जो है हम लोगों की स्पेसिंग हो गई। अगर आप लोगों को ये विजिबल नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, ये है हम लोगों का कॉलम का साइज है, ये हम लोगों का कॉलम का साइज है, ये हम लोगों की वर्टिकल बार्स है, ये वर्टिकल बार्स की स्पेसिंग है, लिंक्स की स्पेसिंग है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये फुटिंग का साइज है, ये हम लोगों का फुटिंग का साइज है, फुटिंग साइजेस है एंड ये आप लोग देख सकते हैं ये फुटिंग की स्पेसिंग है। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो गया किस टाइप से गिवन है कंप्लीट डेटा। आप लोगों ने कंप्लीट नॉलेज गेन कर लिया है किस टाइप से रीड करते हैं, मैंने डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक सिंपल बात करने वाले हैं, किसके बारे में, हम लोग रीड करेंगे ये कंप्लीट सेक्शन एंड प्लान को। अगर आप लोगों ने जितना भी शेड्यूल्स प्लान रीड कर लिया है तो ये समझना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। हम लोग जो ये फुटिंग है, ये हम लोगों की ये जो फुटिंग 16 थी, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कॉलम का सेंटर पॉइंट ले लेना है। सेंटर पॉइंट कहाँ से लेना है, सबसे पहले जो है आप लोगों को कॉलम का जो है सेंटर ले लेना है। अब ये सेंटर किस टाइप से लोगे, ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, सेंटर लाइन ड्राइंग से। अब यहाँ पे कॉलम के साइजेस को रीड कर लेना है। ये जो है ये हम लोगों के कॉलम के साइजेस है, यहाँ पे 9 इंच बाय 1 फीट बाय 9 इंचेस है। तो यहाँ पे सेकंड जो है आप लोगों को कॉलम साइजेस ले लेना है।
कॉलम साइजेस लेने के बाद में थर्ड जो है आप लोगों को फुटिंग के साइजेस लेना है। यहाँ पे क्या करना है, फुटिंग साइजेस लेना है। मैंने ऑलरेडी फुटिंग के साइजेस किस टाइप से लेते हैं ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि फुटिंग के साइजेस ऑलरेडी गिवन होता है। एंड ये सेंटर से आप लोगों की ये जो सेंटर लाइन होगी, ये आप लोगों की जो सेंटर लाइन होगी, ये हम लोगों की सेंटर है, ये सेंटर लाइन से फुटिंग ले लेना है। फुटिंग के बाद में आप लोगों को जो है फोर्थ जो रिक्वायर्ड होगी, फुटिंग के रिइंफोर्समेंट को रीड करना है। फुटिंग रिइंफोर्समेंट को रीड करना है। अब ये फुटिंग की रिइंफोर्समेंट को रीड करना है तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को साइजेस बताया हुआ है। यहाँ पे 10 mm डाया एट द रेट 4.5 इंचेस सेंटर टू सेंटर है। मीन्स ये जो डाया है सेंटर टू सेंटर 10 mm डाया है, सेंटर टू सेंटर हम लोगों की 125 mm है। तो ये आप लोगों को ले लेना है कंप्लीट। ये आप लोगों को शेड्यूल में गिवन रहता है, इस टाइप से आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आप लोगों को फुटिंग की रिइंफोर्समेंट, देन फिफ्थ जो है आप लोगों को क्या करना है, पीसीसी का साइज ले लेना है। अब ये पीसीसी का साइज आप लोगों को किस टाइप से मिलेगा ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया ये जो पीसीसी है ये 6 इंचेस है एक्स्ट्रा। ये आप लोगों की कितनी है, 6 इंचेस हम लोग ऑफसेट लेते हैं। कितनी, 6 इंचेस ऑफसेट लेते हैं। तो आप लोगों को ऑफसेट ले लेना है 6 इंचेस। तो आप लोगों के पीसीसी की भी साइज क्लियर हो गई। अब आप लोगों को यहाँ पे आप लोग अगर सेक्शन देखेंगे तो ये हम लोगों का पीसीसी हो गया, ये हम लोगों की फुटिंग के साइजेस हो गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों के फुटिंग के साइज हो गए, कंप्लीट हो गया। दोनों डायरेक्शन की सेम डाया ऑफ बार्स है तो सेम आप लोगों ने बॉटम मैश कंप्लीट कर दी है। अब ये जो 6 आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा कॉलम, अब ये कॉलम के साइजेस के अकॉर्डिंग कॉलम की रिइंफोर्समेंट आप लोगों को रीड करना है। ऑलरेडी मैंने बताया था कॉलम की रिइंफोर्समेंट में 2 होता है, एक वर्टिकल बार्स होती है, एक वर्टिकल बार्स होगी एंड दूसरी लिंक्स होगी। तो अब ये लिंक्स ऑलरेडी क्या होता है, यहाँ पे ये जो हम लोग की स्पेसिंग्स में हम लोग लिंक्स प्रोवाइड करेंगे तो ये हम लोगों की स्टीरअप्स लिंक्स हो जाएगी। एंड वर्टिकल बार्स ये जो है आप लोगों को प्रॉपरली प्लेस करना है। ये आप लोगों को ये जो बार्स है ये प्रॉपरली प्लेस करना है। एंड आप लोगों को ध्यान रखना है ये जो बार है इसके ऊपर कंप्लीटली रेस्ट होनी चाहिए। एंड ये जो बैंड होता है, अब ये एल जो होता है ये 24 डाया है। अब ये 24 मल्टीप्लाई डाया हम लोगों का 10 mm है तो 240 mm सेंटर टू सेंटर है। तो इस टाइप से आप लोगों को कंप्लीट फुटिंग की ड्राइंग रीड करना है। मैंने आप लोगों को ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में आप लोगों को ये जो है रीड करना सिखा दिया है। अब आप लोगों को क्या है, कंप्लीट हम लोग डिटेल में ये जो राफ्ट है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राफ्ट की स्टडी करेंगे। एंड यहाँ पे आप लोगों को समझना है गाइज, मैंने आप लोगों के लिए जो ये जो रीड किया हुआ है ये कंप्लीट जो ड्राइंग है ये आप लोगों को शेड्यूल रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को ये जो शेड्यूल है ये शेड्यूल को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग ये शेड्यूल को रीड करना समझ गए तो आप लोग कोई भी फुटिंग्स, बीम, कॉलम, स्लैब आप लोग रीड कर सकते हैं। जब हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, बिल्डिंग्स की ड्राइंग, तो मैं आप लोग को और ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा। तो होप सो आप लोगों को बेसिक क्लियर हो गया होगा किस टाइप से रीड करते हैं, क्या आप लोगों को रीड करना है, ये बेसिक। तो आप लोगों का ये कंप्लीट फुटिंग ड्राइंग रीडिंग कोर्स था। हम लोगों ने कंप्लीट ये जो है फुटिंग 16 जो थी ये कंप्लीट रीड किया हुआ है। एंड यहाँ पे ये जो है ये हम लोगों के डिफरेंट जो है डिटेल्स है। यहाँ पे हम लोगों की कॉलम की डिटेल्स है, फुटिंग की डिटेल्स है, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट है टेरेस स्लैब तक के, फर्स्ट फ्लोर तक के, ग्राउंड फ्लोर तक के। तो ये आप लोग ड्राइंग्स डाउनलोड कर सकते हैं। www.civilconstruct.in पे आप लोगों को कंप्लीट डिटेल मिलेगी। ये हम लोग को कंप्लीट ड्राइंग रीडिंग सेशन है। मैंने कंप्लीट स्टार्ट टू एंड कंप्लीट सीक्वेंस में वीडियोस है, डिटेल में वीडियो है। अगर आप लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो भी आप लोग इजीली समझ सको, आप लोग को प्रैक्टिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।